Hello everyone, welcome to Agriculture Vision ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे 11th क्लास के 9th लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपने समझने वाला रहा है कि फलों वाले वृक्षों की पौध कैसे लगाते हैं, फल वाले पौधों वृक्षों की पौध किस प्रकार से लगाई जाती है, क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और इसके साथ साथ अपने पढ़ेंगे कि क्या पौध संरक्षण कैसे किया जा सकता है, पौधों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है, क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, और उसके बाद में जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपण किया जाता है, वो किस प्रकार से किया जाता है, तथा पूरे में अपने को शुरू से लेके एंड तक क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब से अपने स्थान का चुनाव किया था उस समय से लेकर जब तक अपने पौधे को खेत में लगाया उस समय तक क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पौधशाला या नर्सरी। ठीक है, इसमें अपने फूलों व सब्जियों की खेती पढ़ ली थी, पौध लगाने आप सीख लिया था। अब पढ़ते हैं अपने फलों की पौध तैयार करना। देखिए, अब अपने सीखेंगे कि फलों की पौध किस प्रकार से तैयार की जाती है। देखिए, फलों की पौध है मोस्ट ऑफ तो फलों को कुछ फल ऐसे हैं जैसे नींबू, आम, पपीता, इनको बीजों के द्वारा लगाया जाता है, इनके बीज बोए जाते हैं। परंतु कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ्टिंग, लेयरिंग यानी कि उनका प्रवर्धन जो है कायकीय भागों से, पौधों के कायकीय भागों से किया जाता है। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, इन सब क्रियाओं से किया जाता है। इनकी टहनी काटी, इसमें लगाई, इसमें लगाई, इसमें लगाई, इस प्रकार से संकर पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो अपने पढ़ेंगे इसमें कि फलों की पौध किस प्रकार से इसमें तैयार की जाती है। फलों की पौध तैयार करने के लिए पहले क्या होता है, नर्सरी का जो स्थान होता है उसको गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। अब फलों की पौध दो प्रकार से तैयार की जा सकती है, एक तो क्यारियों में तैयार की जा सकती है और दूसरा की जा सकती है पॉलीथीन की थैलियों में। तो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि क्यारियों में किस प्रकार से उसकी पौध को तैयार किया जा सकता है और थैलियों में किस प्रकार से उसकी पौध को तैयार किया जा सकता है। यदि अपने को क्यारियों में पौध तैयार करनी है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि क्यारियों को जुताई कर लेंगे, उसके अंदर गोबर की खाद मिला देंगे और उसको समतल कर लेंगे। ठीक है, फिर वो अपने पौध लगाने के लिए रेडी है। और इसी प्रकार अपने क्या करेंगे, यदि थैलियों में लगाना हो तो वर्षाकालीन जब ऋतु होती है उस समय तो अपने को थैलियों को मिट्टी से पूरा भर लेना। लंबी थैलियां लेंगे पॉलीथीन की और उसमें पूर्ण रूप से उसको भर लेंगे। यदि अपने सर्दियों में लगा रहे हैं पौध तो उसको थोड़ा सा खाली रखते हैं और अब थैलियां और उसमें गोबर की खाद वगैरह मिट्टी मिलाकर फिर भरते हैं उनको। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अपने पास रेडी है। अब इसको क्या करते हैं, कलम, जिसको अपने कलम बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, बडिंग द्वारा जो भी अपने को लगाना है तो उनको उचित दूरी के हिसाब से, अपने फल वृक्षों की उचित दूरी के हिसाब से 6 से 10 सेंटीमीटर के लगभग दूरी रखते हैं और इस दूरी के हिसाब से उसको अपने कंटिन्यू अपने खेत क्यारियों में लगा देते हैं। और प्रत्येक जो थैली होती है उसमें एक ही बीज या एक ही कलम अपने लगानी चाहिए। ठीक है, ये था फलों की पौध को तैयार करने के लिए छोटा सा मेथड। इतना अपने लिखते हैं, उसके आगे आगे समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फलों की पौध विभिन्न विधियों से तैयार की जाती है। फलों की जो पौध होती है वो विभिन्न प्रकार की विधियों से तैयार की जाती है, जैसे आम, नींबू वर्गीय पौधे,
पपीता आदि की पौध बीज से तैयार की जाती है, परंतु कुछ पौधों की पौध वानस्पतिक बागों से, जैसे क्लिकायन, ग्राफ्टिंग, बडिंग आदि विधियों से की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधों के जो पौध है, फलों वाले पौधों के पौध है, वो वानस्पतिक भागों से भी की जाती है और बीजों से भी की जाती है। हाँ, क्लिकायन व ग्राफ्टिंग में काम में आने वाला मूलवर्त का मतलब होता है जड़ वाला भाग। सांकुर का मतलब होता है ऊपर प्रोडक्शन वाला भाग। मूलवंत बीज से ही तैयार किया जाता है। हाँ, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि वो जो भी अपने सावधानियां पढ़ी थी, जैसे क्यारियों को ऊपर रखेंगे, क्यारियों को नीचे रखेंगे, या कितनी लंबाई रखेंगे, कितनी चौड़ाई रखेंगे, कौन से फल वृक्ष को कब लगाते हैं और कितना गहरा बोते हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी अपने सावधानियां पढ़ी थी कि ये ध्यान रखना चाहिए, खरपतवार कब निकालना चाहिए, पानी कितने टाइम तक लगातार देना चाहिए, जितनी भी ये सारी सावधानियां पढ़ी थी, और खेत में किस प्रकार से लगानी चाहिए, क्या क्या, यानी नर्सरी में जब अपने स्थान का चुनाव किया था, मृदा अम्लीय नहीं होनी चाहिए, मृदा क्षारीय नहीं होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, और कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, खरपतवार नहीं होने चाहिए, खरपतवारों को निकालना चाहिए, जितने भी अपनी सावधानियां पढ़ी थी, जितनी भी बातें पढ़ी थी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन सारी बातों को इनलिस्ट करेंगे। यानी कि सावधानियों नाम से टॉपिक डालेंगे कि नर्सरी को लगाते समय सावधानियां, निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, पौधरोपण तक निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नर्सरी को लगाते समय से पौधरोपण तक निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, और सारी सावधानियां आप रखोगे। बट एक शर्त है कि किताब से देख के कोई भी नहीं लिखेगा। किताब में 19-20 सावधानियां लिखी हुई है, वहां से देख के कोई भी बच्चा डी नोट नहीं करेगा, और इसकी पीडीएफ बनाकर आप हमें टेलीग्राम पर भेजोगे, जिसकी लिंक टेलीग्राम पे सर्च करना @agriculture, नहीं इस पे नहीं, ये तो ग्रुप का लिंक है, संदीप एग्रीकल्चर 07। आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जाकर संदीप एग्रीकल्चर 07, तो हमारी प्रोफाइल आ जाएगी संस्था की, तो उस पर आप हमें पीडीएफ बना के भेजोगे, जिसकी बेस्ट पीडीएफ होगी, अच्छी बातें लिखी हुई, अपनी लैंग्वेज में लिखना। शर्त यह है कि अपनी लैंग्वेज में, किताब की लैंग्वेज होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज में सभी लाइनों को, किताब की हेल्प ले सकते हो, सभी लाइनों को आप क्रमबद्ध लिखोगे, जिसका बेस्ट होगा उसकी फोटो यूट्यूब पर कम्युनिटी में लगाई जाएगी। ठीक है, मूलवंत है वो कहां से लिया जाता है? बीजों से लिया जाता है। फलों की पौध
क्यारियों के साथ पॉलीथीन की थैलियों में भी तैयार की जाती है। पॉलीथीन की थैलियों में भी क्या की जाती है? तैयार की जाती है। इसके बाद क्यारियों में फलों की पौध तैयार करने के लिए 2-3 गहरी जुताई कर गोबर की खाद डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। ठीक है, ये काम करेंगे। पॉलीथीन में पौध तैयार करने के लिए वर्षा ऋतु में मिट्टी व गोबर की खाद के मिश्रण से लंबी पॉलीथीन को पूर्णतः भर लेते हैं, परंतु सर्दियों में थोड़ी खाली रखते हैं। थोड़ी पॉलीथीन को क्या करेंगे? ऊपर से खाली रखते हैं। अब बात करते हैं इस प्रकार तैयार क्यारियों व थैलियों में विभिन्न प्रकार की पौध के लिए जून, जुलाई व फरवरी, मार्च में बीजों की बुआई करते हैं। बीजों की क्या करेंगे? बुआई करेंगे जून, जुलाई और फरवरी, मार्च में। बेर जैसे अधिक कठोर बीज का ऊपरी भाग तोड़ लेते हैं। जो बेर जैसा कठोर भाग होगा उसका ऊपरी भाग तो तोड़ लेंगे। अमरूद के बीजों को बुआई से पूर्व सल्फ्यूरिक अम्ल या उबलते हुए पानी में 3 से 4 मिनट तक डाल देते हैं, जिससे अंकुरण पूर्ण रूप से व जल्दी होता है। आम, पपीता
अनार आदि के बीजों को सीधा ही बोया जाता है। इनको क्या करेंगे, सीधा ही खेत में बोएंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद अपने अगली चीजें समझेंगे। हाँ जी, आगे लिखते हैं अपने आम व बेर के बीजों को 30 सेमी व पपीता के बीजों को 2 से 3 सेमी की दूरी पर बोया जाता है। आम व बेर को 30 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए उनके पौध से पौध की, और पपीता की 2 से 3 सेंटीमीटर तक दूरी होनी चाहिए। इसके बाद में अपने देखते हैं फलों के बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बड़े आकार के बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। ठीक है, इसको 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर अपने को बोना चाहिए। उसके बाद में सभी प्रकार के पौधों में 2 सप्ताह बाद खरपतवार निकालना चाहिए। जब अपने को लगाए हुए 2 सप्ताह हो जाए उसके बाद में सभी पौधों में से अपने को खरपतवार निकालने चाहिए, और यह कार्य खुरपी के द्वारा करना चाहिए। पानी की या नमी की कमी होने पर फव्वारे या जारे से सिंचाई करनी चाहिए। क्या करेंगे, फव्वारे या जारे से अपनी क्या करेंगे, सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यदि अपने बात करें आम, बेर, आंवला, अमरूद के पौधों को 3 माह बाद बड़ी थैलियों में लगा देना चाहिए। और पपीता 3 महीनों ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, इसलिए पपीता यहाँ पे नहीं लिखा है। उसके बाद इन पौधों को स्थानांतरित कर दिया। इन पौधों को 1 वर्ष तक यहीं रहने दिया जाना चाहिए। यहीं पे रहने दिया जाना चाहिए इनको 1 वर्ष तक। उसके बाद में इनको सेल आउट कर देना चाहिए। पाले से बचाव के लिए दिसंबर जनवरी में पौधशाला को सरकंडे
से ढक देना चाहिए या पौधों पर पॉलीथीन की परत पौधों को पॉलीथीन से शाम के समय ढक देना चाहिए। ठीक है, ये अपने पाले से बचाव कर सकते हैं नर्सरी के पौधों का। इसके बाद में अपने बात करते हैं कीट व रोगों से बचाव के लिए कवकनाशी या कीटनाशी व अन्य उपयुक्त रसायनों का उपयोग करना चाहिए। क्या करेंगे कि जो इसमें यूजफुल रसायन है, कीटनाशी या कवकनाशी, इनका अपने उपयोग करेंगे फलने वाले वृक्षों को बचाने के लिए। उसके बाद अपने पढ़ते हैं पपीते का पौधा 2 माह में प्रत्यारोपण यानी खेत में रोपने के लिए प्रत्यारोपण हेतु तैयार हो जाता है। वहीं अन्य पौधे 1 वर्ष की आयु में प्रत्यारोपण हेतु तैयार होते हैं। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं कि देखभाल व पौध प्रतिरोपण। एक छोटा सा टॉपिक रहा है। देखभाल व पौध प्रतिरोपण। देखभाल व पौध प्रतिरोपण। देखभाल में क्या करते हैं कि पौधे को नर्सरी में लगाने के बाद उसकी अच्छी प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। जो भी अपने को पौधा रोगग्रस्त या कमजोर दिखाई देता है उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके प्रोडक्शन नहीं देगा। इसी प्रकार से खेत में जब अपने पौध प्रतिस्थापित कर देते हैं उसके बाद भी अपने को प्रत्येक दिन निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए। जो पौधा अपने को कमजोर दिखाई दे रहा है ना, उस जगह दूसरा पौधा लगा देना चाहिए, क्योंकि जो कमजोर पौधे होते हैं वो आगे जाके प्रोडक्शन नहीं देते हैं, उत्पादन में कमी करते हैं। इसलिए पहले से उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, दूसरा पौधा उसके स्थान पर लगा देना चाहिए। और पौधे में बीज बोते हैं, पौध तैयार करते हैं, उस टाइम बीज बोते हैं, उस टाइम कंटिन्यू अपने को क्या करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए सुबह और शाम दोनों टाइम, जब तक कि अंकुरण ना हो जाए। और खरपतवार भी निकालने चाहिए, जैसे 15-20 दिन बाद में खरपतवारों को निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, देखभाल अपने पौधों की कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है स्वस्थ पौधा तैयार करने के लिए उसकी देखभाल आवश्यक है। देखभाल के अभाव के कारण पौधा कमजोर रह जाता है, जिससे भविष्य में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि उत्पादन अपना कम होगा। इसके बाद यदि अपने बात करें
सिंचाई। देखिए क्या करेंगे, सिंचाई। दूसरा यदि अपने बात करें निराई गुड़ाई, और तीसरा यदि अपने बात करें तो पौध संरक्षण। पौध संरक्षण, देखिए ये मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, लिखा चुका हूं, बार बार लिखा चुका हूं। ये देखिए कि जब तक कि पौध लगाएंगे अंकुरण नहीं होगा तब तक अपने लगातार सुबह और शाम के समय सिंचाई करेंगे। जब अंकुरण हो जाएगा तो उसके हिसाब से पौधे की आवश्यकता के हिसाब से सिंचाई करेंगे। अब बात आती है कि पौध रोपण कर दिया, अपने खेत में लगा दिया, उसके बाद में कब सिंचाई करते हैं। उसके बाद में जैसे ही उसको पहले तो लगाते ही सिंचाई करते हैं, उसके बाद में ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको सिंचाई करते हैं और शाम के समय पौधे को लगाना चाहिए। अब बात आती है निराई गुड़ाई, खरपतवार निकालना। निराई गुड़ाई होता है खरपतवार निकालना। ये तिखी दरांती सी होती है, खुरपी जिसको बोलते हैं। खुरपी तिखी पतली चद्दर की जो खुरपी बनी होती है उससे ये कार्य नर्सरी में किया जाता है, खरपतवार निकाले जाते हैं। और बात है कि जब खरपतवार 15 से 20 दिन के अंतराल पर निकालते रहना चाहिए, क्योंकि यह कंपटीशन पौधों के साथ नहीं करेंगे, पौधों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे, पौधों को कमजोर नहीं करेंगे। उसके बाद बात आती है कि पौध संरक्षण। पौध संरक्षण ये होता है कि उनमें खरपतवारों की पोषक तत्वों की यदि कमी दिखाई दे तो उचित अपने को घोल डालना चाहिए, मृदा में घोल डालना चाहिए, पोषक तत्वों का घोल। जैसे नाइट्रोजन की यदि कमी दिखाई दे, पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो रही है और पौधे पीले पड़ रहे हैं, तो अपने को नाइट्रोजन का घोल डालना चाहिए। उचित मात्रा के अनुसार अपने को नाइट्रोजन के घोल का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद बात आती है पौध प्रतिरोपण। देखिए पौध प्रतिरोपण, ठीक है। अब पौध प्रतिरोपण की अपने परिभाषा लिखते हैं। पौधशाला के क्षेत्र से स्वच्छ व निरोग पौधों को, पौधशाला का क्षेत्र होगा वहां से स्वच्छ व निरोग पौधों को निकालकर सावधानी पूर्वक निकालकर उन्हें खेत में स्थानांतरित करना पौध प्रतिरोपण कहलाता है। पौध प्रतिरोपण कहलाता है। इसके बाद में यदि अपने बात करें कि पौध प्रतिरोपण करने से पहले क्यारियों में फुहारे से या झारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि पौधे को अपने क्यारियों में से निकालने में आसानी मिलेगी, इसलिए क्या करना चाहिए कि सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एक छोटी सी कि सदाबहार पौधे का स्थानांतरण वर्षा ऋतु वसंत ऋतु में किया जाता है। सदाबहार पौधों का स्थानांतरण वर्षा ऋतु या वसंत ऋतु में किया जाता है, ठीक है। कब किया जाएगा? वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में किया जाएगा। पतझड़ी पौधे जैसे
गुलाब, जैसे गुलाब, अंगूर, फालसा आदि पौधों का प्रतिरोपण सर्दियों में दिसंबर जनवरी में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना लेसन कंप्लीट। इसमें एक छोटी सी बात रह गई। छोटी सी बात क्या रह गई? पौधशाला के निर्माण और स्वच्छ पौधा उत्पादन के लिए अपने को यहां पे लिखते हैं रेड पेन से, पौधशाला का निर्माण, स्वस्थ पौध उत्पादन व देखरेख व पौध प्रतिरोपण के समय सावधानियां, ये आपको लिखनी है और इसकी पीडीएफ बना के आप हमें @संदीप एग्रीकल्चर, स्पेस नहीं दोगे कहीं भी, 0 टेलीग्राम पे सर्च करना और इस आईडी पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। जिसकी बेस्ट पीडीएफ होगी उसको हम फ़ोटो उसकी यूट्यूब चैनल पे लगाई जाएगी, इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी कम्युनिटी में आपकी पोस्ट की जाएगी आपकी फ़ोटो के साथ। और इसके बाद अपने देखते हैं कुछ सावधानियाँ कि पौधे लगाने के लिए अपने को हमेशा शाम के समय पौधे लगाने चाहिए। पौधे को फिक्स निर्धारित उम्र पर अपने को लगानी चाहिए। सारों में आपने पढ़ा था कि फूलों वाले की पौध कब लगा सकते हैं, सब्जियों वाले की पौध कितने टाइम बाद में लगा सकते हैं, और फलों की पौध कितने टाइम में लगा सकते हैं, कौन सी फलों की पौध कितने टाइम में लगा सकते हैं। पपीता को छोड़ के सारे जो है 1 वर्ष की अवधि में लगाए जाते हैं और शाम के समय लगाने चाहिए। जब उनमें अच्छे से उनमें शाम को पानी देना चाहिए, फुहारे से पानी देना चाहिए या जारे से पानी देना चाहिए। ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। आगे अपने डेली एक एक करके सब्जियां पढ़ेंगे। जो छोटी सब्जियां हैं पढ़ने में, खाने में तो एक जितनी होती हैं, वैसे देखने में भी नहीं कि भिंडी सर पतली सी छोटी सी इतनी सी होती है ना, पेठा इतना बड़ा होता है, ऐसे नहीं। जो पढ़ने में छोटी होगी उस दिन अपने 2 फसलें पढ़ेंगे और 2 सब्जियां पढ़ेंगे, और जिससे पढ़ने में बड़ी फसल होगी तो मेजर फसल होगी उसको एक दिन में एक ही फसल अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।